क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना थका थका क्यों महसूस करता हूं जबकि दिन भर कुछ खास किया भी नहीं? रात को नींद तो आती है पर दिमाग चलता ही रहता है, जैसे कोई बंद ना हो पाने वाला स्विच। या फिर कभी कभी तो मन इतना परेशान होता है कि बस कुछ देर चैन से बैठने की ख्वाहिश होती है। तो शायद आपका मन अब भी भीतर की शांति की तलाश में भटक रहा है। और यही आज का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या इतनी व्यस्त दुनिया में सिर्फ 5 मिनट में शांति मिल सकती है? क्या कोई ऐसी विधि है जो हमारी चिंता, थकान और उलझन को इतनी जल्दी सुलझा सके? जरा सोचिए, हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, सुविधाएं, आराम, पर फिर भी अंदर कुछ टूटा टूटा, उलझा उलझा सा क्यों रहता है? हमारा दिमाग बिना वजह की चिंता, भविष्य की कल्पनाएं और बीते कल के पछतावे से लगातार व्यस्त और थका हुआ रहता है। और इसलिए हमें चाहिए तुरंत मानसिक विश्राम। जैसे गर्मी में एक ठंडी हवा, वैसे ही भागदौड़ में 5 मिनट की गहराई भरी शांति। लेकिन यहां एक और चुनौती आती है। कई लोग कहते हैं, ध्यान, ओह वो तो बहुत कठिन है, मन तो टिकता ही नहीं, समय कहाँ है, मैं वो सब नहीं कर सकता जो साधु संत करते हैं। और यहीं से शुरू होती है परमहंस योगानंद जी की वो शिक्षा जो हमें बताती है, ध्यान को जटिल नहीं होना चाहिए, बस उसे दिल से अपनाना चाहिए। आज मैं आपके साथ वो आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय साझा करने जा रहा हूं जिसे कहते हैं क्रिया योग। ये कोई जटिल योगासन नहीं, ना ही कोई घंटे भर की साधना है। यह है 5 मिनट की वो विधि जो आपके भीतर छिपे मौन, स्थिर और दिव्य स्वर को फिर से जागृत कर सकती है। ये योगानंद जी की उस शिक्षा का सार है जिसे उन्होंने पूरी दुनिया को यह कहकर दिया, मन की शांति कोई विलासिता नहीं, यह जीवन की जरूरत है। तो चलिए आज सिर्फ 5 मिनट के लिए हम जीवन की गति को धीमा करते हैं और अपनी आत्मा की ओर एक शांत यात्रा शुरू करते हैं। अब जरा एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने भीतर की उस शक्ति को जानता हूं जो हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ मेरे अंदर काम कर रही है? हम में से ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, फोन, काम, रिश्ते, लक्ष्य, पर हम भीतर की दुनिया को कितना जानते हैं? क्रिया योग एक ऐसा पथ है जो बाहर की शोरगुल भरी दुनिया से हटाकर हमें भीतर की मौन और शुद्ध चेतना की ओर ले जाता है। लेकिन क्रिया योग है क्या? यह कोई कठिन व्यायाम नहीं है, यह कोई रहस्यमयी साधना भी नहीं है, बल्कि यह एक सरल, वैज्ञानिक और आत्मिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है प्राण यानी लाइफ फोर्स एनर्जी को सांस के माध्यम से नियंत्रित करना और धीरे धीरे उसे आत्मा के केंद्र तक लाना। योगानंद जी कहते हैं, क्रिया योग एक विमान जैसा है जो साधक को जल्द ही ईश्वर तक पहुंचा देता है। जरा इस उपमा को महसूस कीजिए, जहां आम ध्यान प्रक्रिया एक बैलगाड़ी की तरह धीमी होती है, वही क्रिया योग एक विमान है जो आपको सीधे आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस क्रिया का मूल आधार क्या है? सांस और चेतना का गहरा संबंध। और जब आप सांस के प्रवाह को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप मन की हलचल को भी नियंत्रित कर पाते हैं। इसमें न कोई लंबा नियम है, न कठिन शब्द, न ही कोई जटिल आसन, बस आप, आपकी सांस और आपकी चेतना। और अब जब आपने जाना कि क्रिया योग क्या है, तो आइए अगली कड़ी में हम इस अनुभूति की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं एक सरल पर गहराई भरी 5 मिनट की क्रिया योग ध्यान विधि, जहां आप सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि स्वयं को भी पुनः पा सकेंगे। ध्यान मुश्किल नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। जब कभी आप ध्यान का नाम सुनते हैं तो क्या आपके मन में भी कुछ भ्रांतियां, डर या झिझक पैदा होती है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ध्यान तो उनके लिए है जिनके पास फुर्सत है, मैं तो जरा भी बैठ नहीं सकता, मेरा मन बहुत भटकता है, मुझसे नहीं होगा, ये तो बस साधु संतों के बस की बात है? अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग ध्यान से दूर केवल इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने ध्यान के बारे में गलत धारणाएं पाल रखी है। और आज हम इन भ्रमों को एक एक करके तोड़ेंगे। भ्रम 1, ध्यान में घंटों बैठना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है लंबे समय तक आंखें बंद करके एकदम स्थिर बैठना, पर योगानंद जी सिखाते हैं कि ध्यान की गुणवत्ता समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बस 5 मिनट भी पूरा मन और ध्यान लगाकर सांसों के साथ बैठ सके
तो वो घंटों की ऊपरी साधना से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। ये कोई मैराथन नहीं है, ये तो एक भीतर की यात्रा है जो एक गहरी सांस से शुरू होती है। भ्रम 2, मन एकदम खाली करना होता है। यह सबसे आम और सबसे हानिकारक भ्रांति है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से सोचने की मशीन है। उसे बिल्कुल खाली करना ना तो आसान है और न ही जरूरी। ध्यान का मतलब यह नहीं कि मन में कोई विचार न हो, बल्कि यह है कि आप उन विचारों के पीछे न भागें। साधक सिर्फ इतना करता है कि जब कोई विचार आए तो उसे देखता है, पहचानता है और वापस अपनी सांस या मंत्र या चेतना की ओर लौट आता है। यही है सचेत ध्यान। भ्रम 3, ध्यान सिर्फ साधुओं के लिए है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि ध्यान और योग किसी विशेष वर्ग या जीवन शैली के लिए है? पर सच्चाई यह है, ध्यान जीवन के लिए है, किसी जाति, धर्म, वेश या पेशे के लिए नहीं। परमहंस योगानंद जी स्वयं एक आधुनिक युग के योगी थे, जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को सिखाया कि एक बिजनेसमैन, एक गृहस्थ, एक छात्र, कोई भी ध्यान कर सकता है। उन्होंने यह संदेश दिया, ईश्वर तक पहुंचने के लिए साधु होना जरूरी नहीं, बल्कि ईमानदार इच्छा और थोड़ा सा अभ्यास ही काफी है। तो असली सच्चाई क्या है? ध्यान का अर्थ है भीतर देखना, अपने विचारों के प्रति सजग होना और सांसों की मदद से इस पल में लौट आना। और क्रिया योग इस साधना को इतना सरल और व्यावहारिक बना देता है कि आप बिना किसी दिखावे या कठिन परंपरा के भी आत्मिक अनुभव कर सकते हैं। यह कोई विशेष वर्ग का रास्ता नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक दिव्य उपहार है। 5 मिनट के लिए रोज बैठें, भले ही मन भटके, आप लौटते रहें। कोई दबाव ना बनाएं। यह अभ्यास है, परीक्षा नहीं। ध्यान आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बस शुरुआत कीजिए और क्रिया योग इस मार्ग में आपका पथ प्रदर्शक बन सकता है। अब जब हमने ये भ्रम तोड़ दिए हैं, तो आइए अगली कड़ी में बढ़ते हैं, जहां हम करेंगे 5 मिनट का सरल क्रिया योग ध्यान, जो आपको शांत और ऊर्जावान बना देगा उसी क्षण। अब जहां कहीं भी आप हैं, बस वहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। बैठ जाइए आरामदायक मुद्रा में, कुर्सी पर या जमीन पर, जैसी सुविधा हो। आपका शरीर ढीला है, रीढ़ सीधी है और चेहरा शांत। अब अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए और एक लंबा गहरा सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। शरीर को पूरी तरह शांत करें। आप एक कंधे ढीले हैं, गर्दन सीधी है, हाथ गोद में टिके हैं। महसूस कीजिए कि आपका सारा शरीर धीरे धीरे स्थिर और मौन हो रहा है, जैसे कोई शांत झील जिसकी सतह पर कोई लहर नहीं। अब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर की स्थिरता पर केंद्रित करें। हर मांसपेशी ढीली हो रही है। आप थकान छोड़ रहे हैं और विश्राम को अपना रहे हैं। अब अपने मन को लाएं अपनी सांसों की ओर। आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, ना तेज ना धीमी, जैसी भी आपकी स्वाभाविक सांस हो, बस उसकी गहराई को महसूस कीजिए। हर श्वास के साथ आपके भीतर की हलचल शांत होती जा रही है। अब हम करेंगे क्रिया योग की एक प्रारंभिक तकनीक, जिसे परमहंस योगानंद जी ने सरल रूप में बताया है। कल्पना कीजिए, जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो वह ऊर्जा आपकी रीढ़ की नाड़ी से ऊपर चढ़ रही है, मस्तिष्क के बीच तक, जहां आज्ञा चक्र है, यानी तीसरी आंख का क्षेत्र। फिर जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो वही ऊर्जा धीरे धीरे रीढ़ के मूल तक लौट रही है, जहां आपकी चेतना स्थिर होती है। आपको कुछ करना नहीं है, बस इस प्रवाह को देखना है, महसूस करना है। हर श्वास के साथ आप ऊपर जा रहे हैं, हर श्वास छोड़ते हुए नीचे लौट रहे हैं। ऊपर नीचे, जैसे आप एक आंतरिक लहर पर सवार हो और हर लहर आपको शांति की गहराइयों तक ले जा रही हो। अब एक सरल मंत्र अपने मन में दोहराइए, हर सांस के साथ, शांति भीतर है। सांस भीतर, शांति, सांस बाहर। कुछ मत सोचिए, बस इस वाक्य को अपने अंदर गूंजने दीजिए। हर बार जब मन भटके, उसे प्यार से वापस ले आइए इसी मंत्र पर। हर श्वास के साथ आप उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां न कोई डर है, न कोई अशांति। अब कुछ क्षणों तक कुछ मत कीजिए, ना मंत्र, ना सांस की गणना, बस मौन में रहे। अपने अंदर की स्थिरता को देखें, मन के गहराई में उतरे,
जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से शांति शुरू होती है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को फिर से शरीर में लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए, पांवों को महसूस कीजिए और जब आप तैयार हो अपनी आंखें धीरे से खोलिए। आप अभी अभी एक छोटी भरी ध्यान यात्रा से लौटे हैं। कैसा लगा? शायद आप अब थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, शायद भीतर कुछ शांत हो गया है, या शायद बस थोड़ी सी सुकून की झलक मिल गई हो। यही है क्रिया योग की शक्ति, आपको आपकी आत्मा से जोड़ने की सरल प्रक्रिया। नियमित अभ्यास से आप पाएंगे तनाव और चिंता में तेजी से कमी, मन में साफ सोचने की शक्ति, नींद की गुणवत्ता में सुधार, आत्मनियंत्रण और गहराई से सोचने की क्षमता, आध्यात्मिक अनुभव और आंतरिक संतुलन। क्या आपने महसूस किया? सिर्फ 5 मिनट के इस अभ्यास ने आपके मन को थोड़ा ठहराव दिया, शरीर को हल्का बनाया और शायद आपको आपके ही अंदर कहीं ले गया। तो सोचिए, अगर आप यही अभ्यास रोज करें तो आपकी पूरी जीवन शैली कितनी बदल सकती है। जी हां, क्रिया योग सिर्फ ध्यान नहीं है, यह तो एक जीवन बदल देने वाली साधना है। 1. तनाव और चिंता में तेजी से कमी। आज के युग में हमारी सबसे बड़ी बीमारी है मन का अस्थिर होना। हर समय कुछ ना कुछ सोचना, फिर उस सोच से चिंता, फिर बेचैनी। क्रिया योग उस भीतर के तूफान को शांत करता है। जब आप रोज कुछ मिनट भी अपनी सांसों और रीढ़ के साथ एक हो जाते हैं तो दिमाग की हलचल धीमी हो जाती है, हार्ट रेट संतुलित होता है और शरीर में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है। जोड़िंग, आप खुद अनुभव करेंगे कि पहले जो बात गुस्सा दिला देती थी अब वह बस एक हल्की सी लहर बनकर गुजर जाती है। एक बात, एकाग्रता और स्पष्टता में जबरदस्त वृद्धि। जब मन शांत होता है तो वह ध्यान केंद्रित करना सीखता है। छात्र हो या प्रोफेशनल, आज हर किसी को चाहिए फोकस, स्पष्ट निर्णय क्षमता और रचनात्मक सोच। क्रिया योग आपके दिमाग को भीतर से रीसेट करता है, जैसे कोई जमे हुए कंप्यूटर को फिर से चालू कर दे। आपको छोटे छोटे निर्णयों में भी क्लैरिटी मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं, बिना मानसिक थकावट के। 3. नींद की गुणवत्ता में सुधार। क्या आप जानते हैं, बहुत से साधकों ने यह साझा किया है कि क्रिया योग का अभ्यास करने के बाद उनकी नींद गहरी और शांत हो गई। ना ज्यादा टर्निंग, ना बार बार नींद खुलना, ना ही थकावट भरी सुबह है। रात को ध्यान करने से मन डेज क्लटर से खाली होता है और शरीर संपूर्ण विश्राम की अवस्था में जाता है। 4. भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शक्ति। क्रिया योग आपको सिखाता है कि आप अपने भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके साक्षी हैं। आपका गुस्सा, डर, ईर्ष्या ये सब बाहर से आए मेहमान हैं और क्रिया योग आपको वो दरवाजा दिखाता है जिससे ये भावनाएं अंदर आती भी हैं और आप उन्हें बाहर भी भेज सकते हैं। धीरे धीरे आपका मन संवेदनशील और सशक्त बनता है, जहां आप हर परिस्थिति में स्थिर और स्पष्ट रह सकते हैं। 5. आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार। अंततः क्रिया योग आपको सिर्फ शांत नहीं बनाता बल्कि आपकी आत्मा को जागृत करता है। आप अनुभव करते हैं कि आप सिर्फ शरीर या विचार नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस है। हर श्वास, हर ध्यान तुम्हें ईश्वर की गोद में धीरे धीरे ले जा रहा है। उसे महसूस करने के लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, वह तुम्हारे भीतर पहले से ही है। तो अब जब आप इसके लाभों को समझ चुके हैं, क्या आप खुद से ये वादा करेंगे कि आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालेंगे, अपने भीतर की ऊर्जा, अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए? अगर हां, तो समझ लीजिए आपने अपनी आंतरिक यात्रा की शुरुआत कर दी है। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब आप अचानक भीतर से एक पुकार महसूस करते हैं। कोई कहता नहीं, पर दिल कहता है, थोड़ी देर ठहरो, खुद को महसूस करो। क्या तुमने खुद से मिलना बंद कर दिया है? यही पुकार है ध्यान की, आत्मा की और परम शांति की। और इस यात्रा के लिए परमहंस योगानंद जी ने हमें जो सरलतम मार्ग दिया है वह है क्रिया योग। उन्होंने लिखा था, जैसे कोई बिजली की लाइन में करंट दौड़ता है, वैसे ही क्रिया योग से आत्मा के भीतर ईश्वर की उपस्थिति का करंट बहने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है। यह अभ्यास महज आध्यात्मिक दर्शन नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक, अनुभूत और व्यावहारिक मार्ग है जिससे कोई भी कभी भी भीतर की शांति और ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। अब सवाल यह है, मुझे शुरुआत कैसे करनी है?
यह है आपकी सरल दैनिक क्रिया योग योजना। 1. समय चुनें। सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले, जब वातावरण शांत हो और आप व्यस्त न हो। 2. स्थान चुनें। एक स्थिर, शांत जगह, जमीन पर चटाई या कुर्सी पर सीधी पीठ से बैठें। 3. 5 मिनट ध्यान। 1 मिनट शरीर शांत करें। 1 मिनट सांसों पर ध्यान दें। 2 मिनट रीढ़ आधारित सांसों का प्रवाह देखें। 1 मिनट शांति भीतर है मंत्र पर ध्यान दें। शुरुआत में मन भटकेगा, शरीर बेचैन होगा, विचार आएंगे, पर यही ध्यान है। ध्यान कोई परफेक्शन नहीं, यह प्रयास है, बार बार लौटने की ईमानदारी है। हर दिन का छोटा प्रयास अंततः आत्मा के द्वार तक पहुंचाता है। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, क्या आप खुद से एक छोटा वादा करेंगे? बस इतना कि रोज 5 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालेंगे, जहां आप ना किसी को जवाब देंगे, ना किसी से अप्रूवल मांगेंगे, बस खुद से मिलने बैठेंगे। अगर आप ये वादा कर सकते हैं तो आप जीवन की सबसे सुंदर यात्रा शुरू कर चुके हैं। अगर आपको ये गाइड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार या किसी तनाव में जी रहे इंसान तक जरूर पहुंचाइए। शांति बांटने से बढ़ती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बस इतना लिखें, मैं आज से ध्यान शुरू कर रहा हूं। आपका यह छोटा कदम किसी नए जीवन की शुरुआत बन सकता है।